शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये तो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है। 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। दोस्तों, पड़ने जा रही है साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि। 8 मार्च को पड़ रही है ये शिवरात्रि। भोलेनाथ का और माता पार्वती का इस दिन विवाह हुआ था। तो इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो भोलेनाथ हमारी कामना को शीघ्र से शीघ्र बहुत जल्द पूरा करते हैं। इस दिन भोलेनाथ माता पार्वती का मिलन हुआ था, भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या उपाय करना चाहिए। हमें पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं ये उपाय बता रही हूँ। पूज्य गुरुदेव ने इस वीडियो में बताया है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ये उपाय किस प्रकार से करना है। दोस्तों, बहुत सी माता बहनाएं उपाय कर नहीं पाती हैं, समझ नहीं पाती हैं, गलत कर लेती हैं और फिर उनका काम पूरा नहीं होता तो फिर कहती है मैंने तो उपाय किया था लेकिन मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने तो इस वीडियो में बता ही दिया है कि ये उपाय किस चीज के लिए है। तो आपको सबसे पहले ये 5 बेलपत्री ले लेनी है। बेलपत्री दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बेलपत्री कटी फटी या खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। बहुत सी माता बहनें गलती करती हैं, भाई गलती करते हैं कि खंडित बेलपत्री ले लेते हैं, उनसे उपाय करते हैं और फिर उनका उपाय पूरा नहीं होता। वो भी तुम तो कर लेते हो कि मैंने कर लिया, लेकिन उनका उपाय नहीं पूरा माना जाता। और आपको एक तांबे का कलश लेना है और जल भरना है आपको इसमें। अपने घर से, अपनी रसोई से, जिस परंडे से आप जल पीते हैं, इससे वास्तुदोष, पितृदोष, काल सर्प दोष तीनों दूर होते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है एक वीडियो में कि अगर बेलपत्री खंडित है और आपके पास बेलपत्री है ही नहीं तो आप अपनी 3 उंगली रख दो, लेकिन खंडित बेलपत्री समर्पित नहीं करो। इसे लेकर के सीधे पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आप अगर चंदन, जो भी पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए। दूध, दही, घी, शहद जो भी है, आप पंचामृत से पहले स्नान करा दीजिए और इससे फिर आपको जल समर्पित कर देना है। सबसे पहले करते हैं जल में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के कमल पर और श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से हमें सारा जल समर्पित कर देना है। अब चलिए जानते हैं कि ये बेलपत्री हमें 5 स्थान पर समर्पित करनी है और किस प्रकार से करनी है। सबसे पहली बेलपत्री हमें दोस्तों इस तरह से हम चंदन लगाएंगे और सबसे पहली बेलपत्री हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो माता रानी, जो भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्यारी पुत्री है, उनका स्थान। तो यहाँ पर हमें डंडी का भाग रखना है, जहां जिससे जल नीचे गिरता है उधर की तरफ, और इस तरह से हमें यहाँ बेलपत्री समर्पित कर देनी है। कितना भी गरीबड़ा आदमी होगा, भोलेनाथ उसको जरूर ही जरूर। और दूसरी बेलपत्री समर्पित करनी है दोस्तों, ये माता रानी का हस्तकमल है, ये हस्तकमल है। तो एक पत्ती हमें इधर रखनी है और एक पत्ती ऐसे, इस प्रकार से हमें बेलपत्री एक हमें यहां समर्पित करनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और तीसरी बेलपत्री दोस्तों हमें शिवलिंग पर समर्पित करनी है। जहां आप बैठे हुए हैं उससे डंडी का भाग विपरीत दिशा में हो, इस तरह से आप, पत्ती का मुख हमारी तरफ होना चाहिए, विपरीत दिशा में डंडी का भाग होना चाहिए। अब जानते हैं चौथी बेलपत्री हमें कहां समर्पित करनी है दोस्तों। जहां से जल नीचे जो गिरता है, इस तरह यहाँ पे बिल्कुल इसके ठीक नीचे, इस प्रकार से हमें चौथी बेलपत्री यहां समर्पित कर देनी है। और 5वीं बेलपत्री दोस्तों इस प्रकार से, जो नंदी का पैर उठा हुआ है, देखिए दोस्तों ये वाला जो उठा हुआ पैर है, यहाँ पर हमें 5वीं बेलपत्री इस तरह से समर्पित कर देनी है। और वहीं थोड़ी देर बैठना है, भोलेनाथ को त्रिपुंड बना देना है। अबीर, गुलाल जो भी आप लेकर के गए हैं वो समर्पित कर दीजिए, चावल समर्पित कर दीजिए इस प्रकार से। और जो भी पूजा की सामग्री आप लेकर के गए हैं, एक दीपक लगा दीजिए, दीपक जरूर लगाइएगा दोस्तों। इस तरह से आपको समर्पित करना है, भोलेनाथ से वहीं बैठ करके प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है इस वीडियो में कि कोई भी आदमी कितना भी गरीबड़ा की जिंदगी जी रहा हो,
लॉरी चला रहा, ठेला चला रहा, गाड़ी चला रहा, टेम्पो चला रहा, या उसके पास न तो खुद का मकान है, खुद की जमीन है, खुद का प्लॉट नहीं, कुछ नहीं भी नहीं है खुद का, तो आपको प्रत्येक शिवरात्रि ये उपाय करना है। 1 साल तक ये उपाय आपको करना है दोस्तों। 1 साल होते ही आपके यहाँ धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी, हर चीज तुम्हारे पास होगी। तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस मुख्य शिवरात्रि से ये उपाय करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, फिर देखिए आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। इस प्रकार से आपको प्रणाम करते हुए सीधे घर चले आना है। और ये थी दोस्तों जानकारी आज की। अगर ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।